नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से जो इग्नू में परीक्षा होने वाली है जुलाई अगस्त में, जो परीक्षा जून में होने वाली थी वो परीक्षा अब जुलाई अगस्त में होगी। इस संबंध में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अपना असाइनमेंट्स बना के डिपॉजिट नहीं किए हुए हैं, और 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स अभी तक बनाया ही नहीं है, और 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको असाइनमेंट का मतलब ही पता नहीं है कि इग्नू में असाइनमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। मैं इन संबंध में, यानी दो टॉपिक है हमारा, एक तो एग्जाम से रिलेटेड, दूसरी असाइनमेंट से रिलेटेड। मैं इन दो मुद्दे के ऊपर आप लोग से बात करना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो हमारा चैनल का बेल बटन होता है इसको प्रेस करके रखेंगे, सो दैट कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यानी सही इन्फॉर्मेशन टाइम पे जो हमारी टीम की ओर से, महाकाल परिवार का जो टीम है इसके ओर से जो आपको सूचना दी जाती है वो टाइम पे आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी बात किया है आपसे। ऐसे बच्चे जो जून 2022 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनकी परीक्षा अब जुलाई और अगस्त के मंथ में संपन्न कराई जाएगी। अभी तक इसका कोई डेट शीट नहीं आया है, लेकिन चांसेस हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में एग्जाम स्टार्ट होंगे। जैसा कि जो इग्नू के नए स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि एग्जाम कितने दिन चलता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इग्नू जब भी परीक्षा स्टार्ट करती है, अमूनन मोटा मोटी अप्रॉक्स 1 महीने उनका एग्जाम चलता है। आपका पेपर कब होगा, कौन से सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग होगा, सेकंड सीटिंग होगा, उसका अभी डेट शीट नहीं आई हुई है। तो प्लीज अभी डेट शीट का इंतजार कीजिए। लेकिन इन मीन टाइम, इस दौरान आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। परीक्षा की तैयारी पहले से अगर आप करते रहेंगे, अगर डेट आ गया बीच में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो इग्नू आपके घर में बुक्स भेजी है, एक तो आप अपने बुक से तैयारी कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बुक की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमारे पास आप जल्द से जल्द आए। मैं आपको गेस्ट पेपर दे रहा हूं। गेस्ट पेपर का जो भी कॉस्ट है 1000 रुपये के आसपास होता है, 800, 900, 1000 तक, 8 पेपर मिलके। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका मैं बात कर रहा हूं। अपना गेस्ट पेपर ले लें। एग्जाम के दौरान जब एग्जाम का डेट शीट जैसे आएगा, गेस्ट पेपर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो जिसे भी एग्जाम में बैठना है, खासकर जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना अपना गेस्ट पेपर आके ले लें। एक गेस्ट पेपर अप्रॉक्स 100 से 150 रुपए के बीच में आता है। 8 पेपर गेस्ट पेपर मिलके अप्रॉक्स 800 से लेके 1000 के बीच में आएगा। वहाँ के अपना गेस्ट पेपर ले लें। और गेस्ट पेपर का जो भाषा होता है, लैंग्वेज होती है, वो काफ़ी सरल भाषा में बताया जाता है। वो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं।
घर पे समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। परीक्षा केंद्र में अगर आप जाएंगे, पढ़े रहेंगे तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो इग्नू की बुक्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो उसका भाषा होता है, जो उसका लैंग्वेज है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। क्योंकि मेरे पास कई लोगों का फीडबैक आता है, कई बच्चे कॉल करते हैं कि सर मेरा बुक आ गया लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, एक साल फर्स्ट ईयर एटलीस्ट आप गेस्ट पेपर ले लें, गेस्ट पेपर से तैयारी करें और इग्नू का जो बुक है उसको भी पढ़ते रहें। इग्नू के बुक को अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगी। सेकेंड ईयर वाला बच्चा फोर्स मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सेकेंड ईयर वाला बच्चा अगर एक बार एग्जाम में बैठा हुआ है इग्नू के, तो उसको पैटर्न, इग्नू का जो एग्जाम का पैटर्न है उस बच्चे को पता रहता है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे को भी चाहिए तो आके ले ले, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्लीज हमारी बातों को माने, गेस्ट पेपर ले लें और गेस्ट पेपर से तैयारी करें, साथ में इग्नू की किताब से भी पढ़ते रहें। कई ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास फोन कर रहे हैं कि सर हमारा 8 पेपर में से 6 पेपर का किताब आया है, 7 का आया है, कई बच्चे बोल रहे हैं 4 का ही आया है। तो एटलीस्ट 4 पेपर का तो तैयारी करो, 4 पेपर गेस्ट पेपर ले लो और उससे आप तैयारी कर लो। क्योंकि इग्नू के पास करोड़ों लड़के हैं, तो उनको बुक जो इग्नू डिस्पैच करके भेजती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इससे आप घबराए नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं 2021 के जुलाई सेशन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए बात कर रहा हूं। जिनकी परीक्षा अभी जून में होने वाली थी, इसे पोस्टपोन करके जुलाई में किया गया है। इसके अलावा जो बच्चे जनवरी सत्र 2022 में एडमिशन लिए हैं, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस साल एडमिशन लिए हैं, उनका जनवरी सेशन है, 2022 जनवरी सेशन है, उनके घर पे अभी बुक्स नहीं आई हैं। ऐसे बच्चे भी हमें कंटिन्यू फोन कर रहे हैं। इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनके घर पे बुक्स जो आएंगी जून या मिड जुलाई तक, यानी मध्य जुलाई तक इनके घर पे बुक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और इन लोगों की परीक्षा दिसंबर में होंगी। अगर जनवरी 2022 बच्चे वाले को भी अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो आके मैं मेरे कार्यालय से, हमारे ऑफिस से, जो महाकाल का ऑफिस है सिवान में, यहाँ से आके अपना गेस्ट पेपर ले लें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो जून 2022 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनकी परीक्षा जुलाई में होगी, ऐसे काफी बच्चे हैं वो अपना अभी तक असाइनमेंट्स डिपॉजिट नहीं किए हैं। मेरे बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद मेरे बातों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं बार बार उनको समझा रहा हूं, कई बार लाइव आके बोला हूं, कई बार फोन कॉल करवाया हूं। ऐसे बच्चे जो अभी तक असाइनमेंट्स डिपॉजिट नहीं किए हैं, फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर वाले या 2019 के जुलाई सेशन वाले जो बच्चे हैं, वो अपना अपना असाइनमेंट्स हमारे ऑफिस में आके डिपॉजिट कर दें। डिपॉजिट करने के बाद जो उसका स्लिप होता है, स्लिप ले लें। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं भी करेंगे तो भी इग्नू उनको मार्किंग कर देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट कंप्लीट नहीं आएगा। भले रिटन मार्क्स में आपका आउट ऑफ 100 90% मार्क्स आ जाए तो भी आपको इग्नू फेल ही मानेगा, कंप्लीट नहीं मानेगा। असाइनमेंट में अलग पास होना जरूरी है और रिटन में अलग पास होना जरूरी है। ये बात मैं कई बार, कई दफा, मेनी टाइम्स बच्चों को बता चुका हूं, लेकिन बच्चे किसी के बहकावे में, किसी के मिसगाइड करने पे
उनकी बात सुनते हैं। तो मैं ये लास्ट बार बता रहा हूं, असाइनमेंट्स बना के जल्द से जल्द सबमिट करें। बार बार कॉल करके ये ना पूछें सर इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। अरे भैया 3 महीने से असाइनमेंट डिपॉजिट किया जा रहा है, अभी तक आप नहीं किए हैं तो लास्ट डेट मानिए 2 दिन है, 3 दिन है, जल्दी से जल्दी बनाकर उसको सबमिट कीजिए। कई बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको कॉल्स जब करते हैं तो कॉल्स को हम लोग पिक नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है वो अपना आई कार्ड फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें और एक प्लेन पेपर पे जो भी उनको समस्या आ रही है मेरे को व्हाट्सअप करें। जब तक आप आई कार्ड और अपनी समस्या नहीं बताएंगे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके, तब तक इसका निराकरण 100% नहीं हो पाएगा। बच्चे क्या है कॉल करते हैं सर मेरा एग्जाम कब होगा। अब मुझे समझ में नहीं आती है कि उनका एडमिशन कब का है, 2019 का है, 2020 का है, जनवरी सेशन है, जुलाई सेशन है, सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है। तो जब तक वो आई कार्ड नहीं भेजेंगे, जब तक अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे नहीं, तब तक हम क्या आंसर देंगे। इसलिए जो भी बच्चे हैं वो शाम 4 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान 4 घंटे का जो समय है व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके थोड़ा मुझे समय दें, आधे घंटे 1 घंटे का समय दें। मैं कंप्यूटर ओपन करके, लैपटॉप ओपन करके जो भी उनका हो सकता है मैं उनको सही गाइड करूंगा। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। और लास्ट, मेरा कोई सेंटर, कोई ऑफिस महाकाल कंप्यूटर्स का सिवान टाउन में जो डीएवी कॉलेज के गेट से आगे जो 100 कदम आगे है, भगवान पैलेस के ठीक सामने मनोज सिंह एक भाजपा के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके घर से पहले है। ये हमारा मेन ऑफिस यही है। इसके अलावा हमारा महाराजगंज, दरौली, आंदर, रघुनाथपुर, बरौली, गोपालगंज, छपरा, कहीं पे भी मेरा कोई ऑफिस नहीं है। इस बात को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। कई बच्चे महाराजगंज में, कई बच्चे दरौली में, जो कि महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से कुछ तथाकथित लोग अपना सेंटर चला रहे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनको पैसा देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही सब था हमारे वीडियो में। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने हमारे वीडियो को देखा, थैंक्स, गुड डे।